हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस डीएलपी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न था, ये डाउट था कि ट्वेल्थ के बाद हमारे लिए बेटर करियर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, देखें। सबसे पहले जो करियर ऑप्शन होता है, जो आप चुनने वाले हैं या चूज करने वाले हैं, वो डिपेंड करता है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेकर कि आप किस स्ट्रीम से आप अपने क्लास 12th की पढ़ाई की है। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आप बिलोंग्स कर रहे हैं, या आप बायोलॉजी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हैं, या कॉमर्स से हैं, या आर्ट्स से हैं, या ये या तो आप सीबीएसई बोर्ड से होंगे, आईसीएसई से हैं, या किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं। ये आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया। इसके साथ साथ फैमिली बैकग्राउंड कैसी है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही पुअर फैमिली से आते हैं, या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। उनके लिए क्या प्लान होना चाहिए। और कुछ बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, तो उनके लिए क्या बेटर करियर ऑप्शन होना चाहिए। तो इन सब का हम क्या करेंगे, आज इसको समझने का प्रयास करेंगे क्या होना चाहिए। तो देखें, तो स्ट्रीम वाइज तो मैंने बताया अभी आपको कि क्लास 12th की पढ़ाई के हिसाब से स्ट्रीम वाइज चलेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा आप 12th के बाद सीधे गवर्नमेंट अगर सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आपके 12th के बाद क्या ऑप्शन होना चाहिए कि आप सीधे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके आप कोई भी जॉब सिक्योर कर लें। इसके अलावा कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बात करेंगे हम, जिसमें एएनएम, जेएनएम, या आईटीआई, पॉलीटेक्निक, डी फार्मा, ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन के साथ साथ बहुत ही जो ए ग्रेड के जॉब हैं, जो गवर्नमेंट जॉब जो ग्रेजुएशन के बाद किए जाते हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ उनकी तैयारी करके आप उसको तीन साल या 4 साल के अंदर उसको बिल्कुल फुल्ली प्रिपेयर हो सकते हैं, और उसको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का, इन्हीं सब जो भी हमने बात किया अभी, इन सब का हम क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहते हैं, आई होप, मुझे लगता है कि ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना ये सेशन। अब हम बात करेंगे कि बायो वाले बच्चों के लिए क्या बेटर करियर ऑप्शन हो सकता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, बायो वाले बच्चे बीएससी कर सकते हैं। बीएससी सिंपल बीएससी कर सकते हैं यहाँ पे, और बीएससी ऑनर्स। सिंपल बीएससी आमतौर पे सारे यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, और प्राइवेट महाविद्यालय भी कराते हैं। बीएससी ऑनर्स रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो बीएससी ऑनर्स की डिग्री देते हैं आपको। इसका टेन्योर ये 3 साल का होता है बीएससी। इसमें आप जूलॉजी से, बॉटनी से, दोनों से कर सकते हैं बायो वाले बच्चे। इसके लिए ये सीयूईटी का एग्ज़ाम कंपलसरी अब कर दिया गया है। अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप पढ़ना चाहते हैं, तो सीयूईटी का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। सीयूईटी के एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको इस बीएससी में दाखिला मिलेगा। तो ये सीयूईटी का एग्ज़ाम एनटीए नाम की एक संस्था है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो 2022 से ये लागू हुआ है। सीयूईटी का एग्ज़ाम उसके बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। तो देश के लगभग 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा नीट का एग्ज़ाम, आप जानते होंगे नीट के बारे में। तो नीट क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये नीट का एग्ज़ाम भी एनटीए नाम की संस्था ही कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नीट का एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट कराती है। तो इसका एग्ज़ाम दे के आप लगभग देश के 15 एम्स कॉलेज हैं जिसमें आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्टर बनने का सपना है, तो यहाँ से आप नीट
का एग्ज़ाम क्रैक करके आप एम्स में पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट जो एम्स हैं 15 के आसपास, वहाँ से आप MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं। ये देखें नीट का एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम होता है ये लगभग 720 नंबर का ये पेपर आता है। इसमें अगर आप मोर देन 620 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो लगभग इससे ऊपर अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आ रहे हैं तो एम्स में दाखिला या इसमें मेरिट लिस्ट में आपका ये गवर्नमेंट में हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बैचलर फार्मेसी से बैचलर करना चाहते हैं, बी फार्मा अगर आप करना चाहते हैं तो ये 4 साल का टेन्योर है, यहाँ आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, डिप्लोमा अगर करना चाहते हैं तो डी फार्मा आप कर सकते हैं। जो ये दोनों देखें फार्मेसी का ही है, एक बैचलर डिग्री देता है आपको और एक डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है जो 2 साल का टेन्योर होता है। तो ये कुछ बेसिक हैं जो बायो वाले बच्चों के लिए ये हैं। इसके अलावा अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब क्या होता है कि ग्रेजुएशन और उसके साथ साथ हम बैचलर इन एजुकेशन मतलब बीएड कर लें उसके साथ साथ। तो ग्रेजुएशन अगर आप अकेले ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो 3 साल का टेन्योर होगा, मतलब 3 साल में उसको कंप्लीट करेंगे आप। और बीएड जो आप अकेले करेंगे वो 2 साल, मतलब कुल मिला के 5 साल होता है। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं यानी ग्रेजुएशन और बीएड को एक साथ कर रहे हैं, वो देखें 4 साल का टेन्योर होता है और 4 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बीएड करने का क्या लाभ है, तो बीएड करने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं आपको। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप टीचर बनने का आप ख्वाब रखते हैं तो वहाँ आप जा सकते हैं। तो इसके ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आमतौर पे बच्चों का इसकी तरफ रुझान रहता है और बच्चे चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये अडॉप्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं अब कि मैथ वाले बच्चों के पास क्या कैरियर ऑप्शन होता है, उसको ज़रा हम देखें। तो देखिए मैथ वालों के पास भी ये बीएससी का ऑप्शन रहता है, सिंपल बीएससी और बीएससी ऑनर्स, जिसका टेन्योर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 3 साल का होता है। ये सीयूटी के थ्रू ही यहाँ एडमिशन होगा। तो मैथमेटिक्स वाले सीयूटी का एग्ज़ाम देके, चाहे वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले हों चाहे बायो एल बैकग्राउंड वाले हों, और इसके अलावा आर्ट्स या कॉमर्स वाले भी सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भी 3 साल का टेन्योर है। इसके साथ आप इंटीग्रेटेड कोर्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन और प्लस बीएड एक साल आप एक साथ कर सकते हैं, जो 4 साल के टेन्योर में आपको दोनों कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं, आपका जो मैथमेटिक्स या जो भी और सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे सब्जेक्ट अगर हैं, तो आप बीटेक के लिए जा सकते हैं, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। इसके लिए आप जेई मेंस का नाम सुना होगा। जेई मेंस का एग्ज़ाम हर साल होता है जो एनटीए कराती है। एनटीए जो संस्था है वो कराती है, इसके थ्रू जेई मेंस का एग्ज़ाम हर साल होता है। फिर जेई मेंस के स्कोर के हिसाब से फिर आपको जेई एडवांस का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें आईआईटीज़ जो आईआईटी कॉलेज होते हैं और एनआईटी कॉलेज होते हैं उसमें एडमिशन आप इसके नंबर के बेसिस पे इसमें एडमिशन आपको मिल सकता है। तो ये बीटेक में बहुत सारे उसमें क्या कहते हैं फील्ड होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस एक ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है। तो बहुत सारे वहाँ पे बीटेक में आपको ऑप्शन मिलता है, जो आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड हो उसको आप चूज करके परस्यू कर सकते हैं। इसका टेन्योर 4 साल का होता है, तो 4 साल में आप बीटेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ सेंट्रल लेवल पे होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट कराते हैं, जैसे ट्रिपल एम हुआ या कोई भी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वो अपना एग्ज़ाम खुद क्या करती है कंडक्ट कराती है, तो उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अगर आप डिप्लोमा की तरफ जाना चाहते हैं तो आईटीआई एक अच्छा विकल्प है, आप आईटीआई के थ्रू जा सकते हैं। पॉलीटेक्निक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये 2-2 साल के हैं टेन्योर वाले। इनको आप करके क्या कर सकते हैं, एक छोटे लेवल पे आप एक जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक हैं जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले बच्चे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट और आर्ट्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के पास क्या कैरियर ऑप्शन होता है। तो देखें, अगर आपका स्ट्रीम कॉमर्स है तो कॉमर्स
वाले मैक्सिमम बच्चों के पास ऑप्शन होता है बीकॉम करने का। बैचलर इन कॉमर्स जो 3 साल का टेन्योर होता है, ये आप कर सकते हैं। बीबीए कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, बीबीए बीएमएस कर सकते हैं या बीसीए कर सकते हैं। ये सारे कॉमर्स फील्ड वाले बच्चे अडॉप्ट करते हैं। इसमें भी आपको सीयूटी के थ्रू ही इसमें एडमिशन आपको मिलेगा। ये एग्ज़ाम तो कंपलसरी मैंडेटरी हो गया किसी भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा आर्ट्स बैकग्राउंड है आपका, तो बैचलर इन आर्ट्स जो 3 साल का टेन्योर है, इसके लिए भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहेंगे तो सीयूटी के थ्रू ही यहाँ भी एडमिशन होगा। सीयूटी का एग्ज़ाम बहुत ही मैंडेटरी हो गया है, चाहे आप किसी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, सीयूटी का एग्ज़ाम तो मैंडेटरी है। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड कोर्स हर जगह अवेलेबल है, जिसमें आप ग्रेजुएशन के साथ बीएड आप कर सकते हैं 4 साल के टेन्योर में। इसमें फ़ायदा ये रहता है कि आपका 1 साल का जो टाइम पीरियड है वो बच जाता है। तो ये कुछ स्ट्रीम के से रिलेटेड क्या थे, करियर ऑप्शन थे। हम बात करते हैं कुछ और करियर ऑप्शन के बारे में, जिसमें से जीएनएम और एएनएम, ये भी 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट करियर ऑप्शन है। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं इस करियर ऑप्शन को। तो जीएनएम को पहले समझते हैं कि क्या है ये। देखें, ये 3 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है। इसे कहते हैं जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी नर्सिंग के बेसिस पे ये कोर्सेज डिजाइन किया गया है। तो 3 साल का टेन्योर, इसका 6 महीने का इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि किसी भी आप हॉस्पिटल में आपको वहाँ पे कुछ सीखने का या वहाँ पे आपको इंटर्नशिप लेना पड़ता है, वहाँ सीखने का मौका देना पड़ता है। ये देखें यहाँ पे, चाहे वो फीमेल हो या मेल, मतलब बच्चे और बच्ची दोनों यहाँ पे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, लड़का हो या लड़की। एज यहाँ पे क्या है, देखें 17 मिनिमम एज यहाँ पे 17 साल और मैक्सिमम एज 35 साल, इसके बीच आप अगर हैं तो ये कोर्स को आप ले सकते हैं। ये देखें, आप 12th में आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप फिजिक्स या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हों या बायो से हों, आर्ट्स से हों, कॉमर्स से हों, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप जीएनएम के लिए आप अप्लीकेबल हैं। बस ध्यान ये रहना चाहिए कि आप क्लास 12th होने चाहिए और मिनिमम 40% आप मार्क उसमें सिक्योर किए हों। तो ये आप जीएनएम में कोर्स आपके लिए अच्छा, आपको बेटर करियर ऑप्शन है। इसके अलावा है एएनएम, ये भी डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का टाइम पीरियड है। इसको ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कहते हैं। ये जो है 2 साल का टेन्योर है, जिसमें से आपको 18 महीने ये कोर्स है और 6 महीने का इसमें इंटर्नशिप है। 24 महीने का ये पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल ये गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो गर्ल्स ये ज़्यादा प्रीफर करती हैं इसे, तो गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल है। इसमें क्लास 12th में मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। एज 17 से 35 साल और किसी भी स्ट्रीम से आप हों तो वो एप्लीकेबल हैं इसके लिए। ज़्यादातर बच्चे जीएनएम या एनएम वे बच्चे करते हैं जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी होता है। तो अब जीएनएम या हो या एनएम, देखें इसके लिए फॉर्म आप निकलते रहते हैं हर साल। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग, ये भी एक कोर्स है जिसको आप अडॉप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो कोर्सेस हैं इनके लिए हर साल फॉर्म अप्लाई होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट और प्राइवेट में आप एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि कुछ प्राइवेट ऐसे कॉलेज होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, उनका फीस थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये आपके पास करियर ऑप्शन है, आप इसको चूज़ करना चाहें तो चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको 12th के बाद सीधे किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आपके पास क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो देखें, अगर आप 12th के बाद सीधे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप एमटीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इसके एलिजिबिलिटी क्या होता है 10th पास, हमें 10th पास होना चाहिए। 10th पास एलिजिबिलिटी है तो आप 12th पास वाले भी इसको दे सकते हैं आराम से। इसके अलावा CHSL एग्ज़ाम होता है
जिसको कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम कहते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है 12th पास। ये भी एग्जाम हर साल कंडक्ट करा जाता है। इसके अलावा जीडी का है, जनरल ड्यूटी, जिसके लिए 10th पास चाहिए। उसके बाद स्टेनोग्राफर है जो जिसमें 12th पास मांगता है। इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आसपास जितने भी स्टेट पुलिस सर्विस कमीशन है वहाँ आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा यूपी उत्तर प्रदेश में एक पेट नाम का एग्ज़ाम होता है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके बिहाफ में आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, करियर ऑप्शन इस पेट के थ्रू, तो इस पेट के थ्रू आप जा सकते हैं। ये भी एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट कराया जाता है, जिसके मेरिट पे, जिसके नंबर के बेसिस पे बहुत सारे वहाँ पे आपको जॉब यहाँ पे मिलते हैं। जैसे लेखपाल का नाम सुना होगा, और भी सहायक कई सारे पदों पे ये यहाँ पे नियुक्तियाँ होती हैं। इसके अलावा रेलवे भी एक बेटर ऑप्शन है। रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी, जिसमें ग्रुप सी में 12th पास और ग्रुप डी में 10th पास। ये सारे जो ऑप्शन है ये 12th के बाद आप डायरेक्ट चाहें तो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इनका जो भी है वो सारा आपको हर साल फॉर्म ये आता रहता है। इसका सबका अपना अपना अलग अलग सिलेबस है। उस सिलेबस को आपको देखना पड़ेगा, उसका ड्यूरेशन देखना पड़ेगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो सिलेबस, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के अगर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते हैं तो ये एग्ज़ाम हो जाते हैं, आसानी से क्लियर हो जाएंगे अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो। अब हम बात करते हैं कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ कौन से ऐसे गवर्नमेंट जॉब हैं, रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब्स, जिसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो देखें, ग्रेजुएशन के साथ साथ ग्रेजुएशन आप किसी प्राइवेट कॉलेज से आप ग्रेजुएशन करते रहें, उसके साथ साथ आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं। जो सबसे पहले आता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम। जो सबसे टॉप मोस्ट जो सर्विस होती है वो सिविल सर्विस होती है। इसके थ्रू आप इसमें यूपीएससी के थ्रू आईएएस को आप compete कर सकते हैं। यूपीएससी एक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हर साल एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराती है, जिसके थ्रू आईएएस, आईपीएस और तमाम 24 पोस्ट हैं इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स जैसे यूपी पीसीएस कराती है, ऐसे उत्तराखंड पीसीएस है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये अलग अलग ये स्टेट लेवल पे यहाँ पे सर्विस कमीशन है जो स्टेट लेवल पे ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। इसके अलावा बैंकिंग भी आपका बेटर करियर ऑप्शन है। इसमें एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोविजनल ऑफिसर और आईबीपीएस पीओ, ये दो रेप्यूटेड प्रोविजनल ऑफिसर के पोस्ट हैं जो बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसको आप जा सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो भी एक आजकल ये बहुत ही बेटर करियर ऑप्शन यहाँ पे है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल भी बहुत ही बेटर करियर ऑप्शन है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, ये एसएससी सीजीएल के अंदर आता है, जिसके अंदर आप ये एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के साथ साथ आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेलवे की वैकेंसीज़ हैं, जो अच्छे पोस्ट हैं रेलवे के, ग्रेजुएशन के साथ साथ उसको कर सकते हैं आप। इसके अलावा आरबीआई के हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं, जिसके लिए आप अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोफेसर आप चाहते हैं बनना तो वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारे ऐसे हैं, डीएमआरसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको ध्यान रखेंगे। ये सारे जो एग्ज़ाम, ये जो भी ये करियर ऑप्शन है, इसे टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम आपको देना पड़ता है, तब जाके ये एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है। तो ग्रेजुएशन जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन, वो पीरियड आप इसको दे सकते हैं
कहीं प्राइवेट से आप अगर आप कर रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद भी इसको अडॉप्ट करते हैं। तो जैसा आपका आपका बैकग्राउंड, आपका मेंटल स्ट्रेंथ, आपका जो आपका खुद का जो पर्सनालिटी है, उसके हिसाब से ये क्या कर सकते हैं, आप उसको चूज कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जितने भी ये चीज़ें हमने आप बात किया आज, जो भी करियर ऑप्शन को लेके, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपना बैकग्राउंड चेक करके और अपना टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ों को देख के आप इनमें से आप कोई भी बेटर करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो आप जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, हालांकि हमने कोशिश किया कि सारे फील्ड को कवर कर लिया जाए, ओवरव्यू मैंने देने का प्रयास किया है आपको। आपको किसी फील्ड में आपको जाना है तो आप सीधे जाएं उस फील्ड के अंतर्गत, और उस फील्ड को आप सीधे टाइप कर देंगे गूगल पे, तब भी क्या हो जाएगा, उस फील्ड से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है, वहाँ पे जाके उसको डाउट को दूर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।